अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2.4 के, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है वो हमारे रह गए थे। आज हम उनको अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। मैं इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी, मैं बोर्ड के ऊपर उनको पुट नहीं किया। मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट और फिर जो है हम देखते हैं कि हमने ये न्यूमेरिकल जो उनको कैसे सॉल्व करना है। कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय द फार्मूला। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। कहता है जी इफ़ द एम्पलीट्यूड ए, कहता है अगर एम्पलीट्यूड जो है वो ए आ जाता है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू द 10,000। उसके बाद रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट रेफरेंस एम्पलीट्यूड उसकी वैल्यू कितनी, उसने 10 दे दी है। तो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड जो है बताएं कि कितने रिचर्ड्स जो है वो बनती है हमारे पास। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जस्ट हमारे पास फार्मूला गिवन है, उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लॉग ऑफ बेस जो है इसकी 10 है, ए ओवर ए नॉट। ठीक हो गया जी। तो ए ओवर ए नॉट जो है उसकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग ऑफ 10, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा जी 10,000 और ए की जगह हमारे पास आ गया जी 10। 1 सिफर इज कैंसिल विद 1 सिफर, remaining amount become equal to 10 raised power 4, सॉरी 10 raised power 3। अब यहाँ पे ला का रूल अप्लाई होगा, पावर आ गई, पावर क्या बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी। बेस भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू आ गई जी 1। तो 3 रिचर्स के जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक की जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो है वो बन जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया 1 लाख इन ए सेविंग स्कीम एंड गेन द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहता है उसने एक जो है वो अपना सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया है और उसको महाना 5% के हिसाब से जो वो प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर, ठीक है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर इज RSY एंड द मोल्डेड बाय एन इक्वेशन। कहता है जो 1 साल बाद जो उसकी वैल्यू बन जाती है हमारे पास वो y बन जाती है, और y किसके बराबर है जी, y बराबर हमारे पास आ जाता है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 रेज पावर T। ये फार्मूला जो है 1 साल बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, कहता है बताएं कितने साल लगेंगे द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो कहता है बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट डबल होने के अंदर कितना टाइम जो है वो लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ज़रा हमारे पास उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो जो हमारे पास ये फार्मूला ये तो 1 ईयर के लिए हमें पता है T की वैल्यू यहाँ पर 1 है, लेकिन जब हम कहते हैं 2y, जब हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, अब जो हमारे पास T की वैल्यू है वो अननोन बन गई है। अब उस T की वैल्यू को हमने यहाँ से कैलकुलेटर करना है। ये T वैल्यू टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 2 इंटू ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अब इस सिंपल सी इक्वेशन को हल करते हैं। अब देखें ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 2 इंटू 10 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 6 इंटू 1.05 इंटू T। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं। 2 इंटू 10 रेज पावर 6, यहाँ पे भी लॉग लेंगे तो 10 रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.05 होल पावर T। अब जब लॉग ओपन करेंगे देखें लॉग के अंदर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मेरे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज पावर 6 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेज पावर 6 प्लस लॉग ऑफ 1.05 होल पावर T। अब देखिए लॉग ऑफ 10 रेज पावर 6 10 रेज पावर 6 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये सेम टर्म है। बाकी मेरे पास क्या बन जाएगा जी, लॉग ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू, अब टी देखें एक्सपोनेंट में ये मल्टीपल बन जाएगा, टी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1.05। अब यहाँ से देखें हमने टी की वैल्यू लेनी है, लॉग ऑफ दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 और ये डिवाइड हो जाएगा लॉग ऑफ 1.05 के साथ। अब देखें जी दोनों टर्म्स जो हैं दोनों के लॉग की वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग ऑफ 2 जो वो हमारे पास बराबर होता है जी, लॉग ऑफ 2 बराबर होता है 0.3010 और जो लॉग ऑफ 1.05 है ये हमारे पास आ जाएगा जी लॉग ऑफ 0.0211। ठीक है, अब ये फैक्टर हमारे पास आ गया, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या बनता है जी। ये जी 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.211 0.0211। हाँ जी, ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 14.2 साल। अगर वो 5% के हिसाब से जो प्रॉफिट देता है तो उसकी रकम को डबल होने में तकरीबन 14.25 साल जो है वो लगेंगे। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8 और इस चैप्टर का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है जी, हुरैरा हाइकिंग अप ए माउंटेन, हुरैरा जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, वेयर द टेम्परेचर टी इज़ डिक्रीज बाय 3% ऑफ ए फैक्टर 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर। तो कहता है कि जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो हर 100 मीटर के बाद जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कितना करता है, 3% टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। एंड गेनिंग एन एल्टीट्यूड, जब उसकी बुलंदी के अंदर इजाफा होता है। इनिशियल टेम्परेचर टी आई, जब उसने शुरू किया था टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। द फार्मूला यूजिंग दिस, ये फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। तो कहता है कि बताएं कितनी बुलंदी पर जब जाएगा तो टेम्परेचर जो है 500 की बुलंदी पर कितना टेम्परेचर जो होगा 20 से कम होकर कितना टेम्परेचर जो है वो बन जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं जी हमारे पास, हमने ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जी। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 0.97। अब देखें एच जो है हमारे पास कितना जी 500 मीटर है डिवाइडेड बाय 100 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बन गया टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल पावर 5। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं विद द बेस 10। लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल पावर 5। ठीक हो गया जी। अब लॉग के अंदर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों का लॉग जब सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी। प्लस लॉग ऑफ 0.97 होल पावर 5, लॉग ऑफ 20 प्लस 5 इंटू लॉग ऑफ 0.97। ये 5 जो है वो लॉग से पहले जो हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखें जी हमारे पास लॉग ऑफ 20 जो है, लॉग ऑफ 20 जो है उसकी हमारे पास वैल्यू बन जाती है 1.3010 प्लस 5 टाइम लॉग ऑफ 0.97, इसकी वैल्यू बन जाती है -1.9867। अब मेरा बेटा यहाँ पे देखें, ये एक बड़ी टेक्निकल सी पॉइंट आ गई है। मैं पूरे एक्सरसाइज के अंदर इस चीज़ को पूरे चैप्टर के अंदर मैं ये ढूंढता रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, सिर्फ एक सवाल के अंदर ये नज़र आई है। अब तो देखें जी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और जो अशारिया देखें वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ गया। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगा दैट इज़ द -1। अब यहाँ पर ये जो अपना जो हमारे पास नंबर आ गया, इसका जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है वो -1 आ गया। जब हम इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे, कैलकुलेटर इसका जवाब ठीक नहीं देगा। क्यों?
वो कैलकुलेटर क्या करेगा, वो इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर देता है, वो करेक्टरिस्टिक्स जो है और मंटीसा दोनों को माइनस बना देता है। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स माइनस का, मंटीसा ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमारा मंटीसा जो है वो प्लस का है, तो हमारे पास सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स माइनस। अब हमने -1 जो है इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 1.3010 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 0.9867। इसको हल करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स है मंटीसा जो है वो दोनों जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 0.9867, ये हमारे पास बन जाएगा जी -1.3010 प्लस ये हमारे पास बन गया जी -0.0133, ये मल्टीप्लाई बाय 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास 1.3010 माइनस 0.0665। अब देखें जी हम 1.3010 माइनस 0.0665, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.2345। ये हमारे पास आ गया जी लॉग ऑफ टी। यहाँ से आपने टी की वैल्यू लेनी है, तो लॉग इनवर्स ऑफ 1.2345, इसका आप एंटी लॉग ले लें तो शिफ्ट लॉग ऑफ आंसर ये हमारे पास आ जाएगा जी टेम्परेचर इज इक्वल टू 17.15 डिग्री। लो जी 500 मीटर की हाइट के ऊपर जो हमारे पास टेम्परेचर बनेगा वो तकरीबन 17.15 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। ले जी इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।